रामू एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरता है। उसकी थकी हुई आंखें धूल भरी जमीन को स्कैन कर रही हैं। मंदिर के पास एक चमकता पत्थर उसका ध्यान खींचता है। उसकी थकी हुई निगाहों में जिज्ञासा की एक चिंगारी। यह पत्थर कितना सुंदर है, शायद मैं इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूं। रामू सोचता है। आशा टिमटिमाती है। अपने विनम्र घर में रामू पत्थर को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रत्याशा की भावना है। पत्थर से धुआं निकलता है और एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट होता है जो कमरे को अलौकिक प्रकाश और जादू से भर देता है। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो चाहो वो मांगो, जिन्न दहाड़ता है। रामू डरकर हकलाता है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। रामू का महल ऊंचा खड़ा है जो धन का प्रमाण है, लेकिन अंदर रामू अलग थलग और अपनी दुख से ग्रस्त दिखाई देता है। यह सब सोना, यह सब पैसा, इसने मुझे क्या दिया है? मैं खुश नहीं हूं, रामू कहता है। उसकी आवाज खालीपन में गूंजती है। रामू चिल्लाता है। उसका अफसोस शाम की छाया में गूंजता है। मुझे पहले जैसा बनाओ, मैं अपनी गरीब जिंदगी वापस चाहता हूं। रात के आवरण में एक डरावनी सरसराहट पुराने हवेली को घेर लेती है। एक अशुभ हवा मैदानों से फुसफुसाती है। रमेश हाथ में मशाल लिए दरवाजे पर खड़ा है। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। वह हिचकिचाता है, फिर अंधेरे में कदम रखता है। हवेली आगे ही मंडराती है। उसकी अंधेरी खिड़कियां रमेश की हर हरकत को देखती हुई खाली आंखों की तरह है। हवेली के अंदर रमेश एक मशाल पकड़े हुए है, जिसकी रोशनी प्राचीन दीवारों पर चिपके धूल और जालों को उजागर करती है। अचानक ठंडी हवा का झोंका मशाल को झिलमिलाता है, जिससे उसका ध्यान थोड़ा खुला दरवाजा की ओर जाता है। वह कमरे में प्रवेश करता है। उसकी मशाल की रोशनी एक खूबसूरत महिला की पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। रमेश तस्वीर की जांच करता है, जैसे जैसे वह महसूस करता है कि उसे देखा जा रहा है। बेचैनी बढ़ती जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे कमरा अंधेरे में डूब जाता है। रमेश डर से कांप जाता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? महिला की तस्वीर गायब हो गई है।